क्या भारत एक खतरनाक गर्मी की दौर में प्रवेश कर रहा है? क्या इस साल तापमान रिकॉर्ड तोड़ सकता है? क्या मॉनसून कमज़ोर होगा? क्या बिजली, पानी और खाने की कीमतों पर असर पड़ेगा? क्योंकि दुनिया की कई एजेंसीज एक शब्द पर नज़र टिकाए बैठी है, एल नीनो। और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर ये मजबूत हुआ तो ये सुपर एल नीनो बन सकता है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ डर है या डेटा सच में वार्निंग दे रहा है? आज फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, हिस्ट्री और साइंस के साथ समझेंगे अभी क्या कहा जा रहा है। अप्रैल 2026 में कई अंतर्राष्ट्रीय मौसम संस्थाओं ने संकेत दिया कि पैसिफिक ओशन में वार्मिंग पैटर्न तेज हो रहा है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मिड 2026 तक एल नीनो कंडीशंस बनने की संभावना बड़ी है। कुछ क्लाइमेट मॉडल्स स्ट्रॉन्ग एल नीनो की तरफ संकेत दे रहे हैं। मतलब सीधी भाषा में समुद्र गर्म हो रहा है और जब समुद्र बदलता है तो दुनिया का मौसम बदलता है। ये एल नीनो है क्या? एल नीनो कोई तूफान नहीं है, ये पैसिफिक ओशन में होने वाला टेम्परेचर शिफ्ट है। जब पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्से सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तब हवाएं बदलती है, बादल बदलते हैं, बारिश बदलती है, गर्मी बढ़ती है, कहीं सूखा और कहीं बाढ़ आ जाती है। भारत पर इसका असर अक्सर मॉनसून से जुड़ा होता है, यानी भारत का किसान, भारत का बाज़ार, भारत की गर्मी पैसिफिक ओशन से जुड़ जाती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, 1982 से 83 दुनिया में सेवर एल नीनो देखा। कई देशों में एक्सट्रीम वेदर हुआ। 1997 से 1908 इसे इतिहास के सबसे पावरफुल एल नीनो इवेंट्स में गिना जाता है। दुनिया भर में फ्लड्स, क्रॉप डैमेज हुआ। 2015-16 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो के दौरान दुनिया ने रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर्स देखा। भारत में भी गर्मी और सूखे का असर महसूस हुआ। कई राज्यों में वाटर क्राइसिस बढ़ा। मतलब हिस्ट्री कहती है जब स्ट्रॉन्ग एल नीनो आता है असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहता। अब समझते हैं अगर एल नीनो आया तो भारत में सबसे बड़ा खतरा क्या क्या हो सकता है। एक है हीट वेव्स। अगर एल नीनो स्ट्रॉन्ग हुआ तो भारत में समर और इंटेंस हो सकता है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में हीट वेव डेज बढ़ सकते हैं, यानी ज़्यादा लू, ज़्यादा डिहाइड्रेशन, ज़्यादा हेल्थ रिस्क, ज़्यादा पावर डिमांड। नंबर 2, मॉनसून रिस्क। भारत की खेती मॉनसून पर टिकी है। स्ट्रॉन्ग एल नीनो कई बार मॉनसून को कमज़ोर करता है। अगर बारिश कम हुआ तो फसल कम, पानी कम, बिजली पर असर और फूड इन्फ्लेशन, इकोनॉमी पर असर हो सकता है। जब मौसम बिगड़ता है तो सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता, सब्जी, दाल, चावल, दूध सबकी कीमत बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हर एल नीनो भारत में डिजास्टर नहीं बनाता, क्योंकि जब फोरकास्टिंग बेहतर हो, इरिगेशन सिस्टम बेहतर हो, गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस पहले से ज़्यादा हो, तब इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं अब क्लाइमेट चेंज, बैकग्राउंड हीट पहले ही बढ़ चुका है। मतलब अगर एल नीनो आता है तो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी पहले मैदान था अब उसी मैदान में आग लगी है। क्या 2026 सबसे गर्म साल होगा? ये कहना अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इंडिकेटर्स डेंजरस है। ओशंस गर्म है, हीट रिकॉर्ड्स पिछले सालों में टूट चुके हैं, एल नीनो सिग्नल्स बन रहे हैं। अर्बन सिटी पहले से हीट ट्रैप बन चुके हैं, इसलिए 2026 बहुत गर्म सालों में शामिल हो सकता है। अब सवाल है, इस एल नीनो का असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? कौन झेलेगा इसको सबसे ज़्यादा? एसी वाले नहीं, सबसे ज़्यादा अगर झेलेगा तो वो मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, गरीब परिवार, बुजुर्ग, बच्चे। क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबको इक्वली नहीं मारता। तो सरकार और जनता क्या करे? इसका क्या कोई समाधान है?
सरकार इसके लिए कुछ कर सकता है, जैसे हीट एक्शन प्लान्स, वाटर स्टोरेज, पावर बैकअप, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्रॉप प्लानिंग। और जनता, दोपहर में कम निकलना, पानी पीना, बुजुर्ग का ध्यान रखना, टेरेस कूलिंग, लोकल ट्री प्लांटेशन। 2026 का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गर्मी कितनी पड़ेगी, सवाल ये है क्या हम वार्निंग को समझेंगे या हर साल की तरह इसे भी नॉर्मल मानकर भूल जाएंगे, क्योंकि प्रकृति नोटिस भेजती नहीं, सीधे असर दिखाती है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर इसको इग्नोर किया जाए तो भविष्य खतरे में है।